कबीर गुरु चरण कमल सिर नाम जासु ज्ञान रवि करन करा भ्रमतम सकल भ्रम छोरायो पथ विकट को निकट लखायो ताते गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। प्रतिपल स्मरणीय विश्व वंदनीय सदगुरु सत्य कबीर साहब जो सभा में बैठे हंसगण, मंच पर बैठे रजवाल महात्मा रीतिलाल साहब जो अगुआ बैरागी, मंच पर बैठे भजनोपदेश देशकगण, आज हम लोग भाग्यशाली हैं सभी लोग कि समारोह में बैठे हैं, सदगुरु के सानिध्य में बैठे हैं। सदगुरु का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम लोग देख रहे हैं। संसार में जो कार्यक्रम चल रहा है देखा देखी, ये सदगुरु का जो कार्यक्रम है यह अनुभव किया हुआ है, देखा हुआ है, जो सत्य है। हम लोग देवता किनको मान रहे हैं हम लोग को पता नहीं है कि देवता मानते किनको है। मनौती माना हुआ देवता को मानते हैं, मानते नहीं, आप मजाक उड़ाते हैं इस देवता से। अगर आप देवता मानते हो तो देवता सही मानो और सही रूप में पूजा करो, लेकिन लोग पूजा नहीं कर मजाक उड़ाते हैं अपने भगवान से। बड़ा सुंदर बात रजवाल साहब ने कहे, किसी भी देवता के ऊपर बच्चा को मुंडन किया जाता है, केस काटकर उनके निकट। केस से क्या हो सकता है उस बच्चे को, उस देवता को? किसी भी देवता के निकट आप जाते हो तो चढ़ा दो उनके ऊपर, उनके चरणारविंद में चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो? वो तुम चढ़ा नहीं पाते। जो चढ़ाना चाहिए वो नहीं चढ़ाते। क्या चढ़ाना चाहिए? हमारे अंदर जो कुरीति है, हमारे अंदर जो आडंबर है, हमारे अंदर जो भ्रमभूत है, हमारे अंदर जो संशय है, हमारे अंदर जो दुविधा है, ये सब चढ़ा देना चाहिए उन देवताओं के ऊपर। लेकिन इन तमाम बातों पर हम विचार नहीं करते हैं और केस चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, जहां फल फूल का कोई प्रयोजन नहीं है। सही रूप में देवता मानिए। अगर आप हिंदू धर्म में हैं, अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू धर्म में रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ माना गया है, कानून का किताब है हिंदू का। आप रामायण को भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं, किसी भी शास्त्र को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप हमसे पूछ सकते हैं कि
इतना जो किताब पढ़ा जा रहा है, रामायण गोष्ठी की जा रही है, क्या ये व्यर्थ है? क्या मैं बताऊंगा व्यर्थ है, और मैं गिना दूंगा, श्रेणी बाय श्रेणी गिना दूंगा। माता लोग बतियाओ नहीं अपने आप में, मेरी बात सुनो। सभी लोग इधर बैठ करके इत्मीनान से सुनो। तुम लोगों में ही गड़बड़ी ज्यादा है। पुरुष लोग तो सत्संग में जाकर कुछ सुन भी लेते हैं, भ्रांति भी समाप्त हो जाता है, पुरुष लोग। लेकिन महिला घर समाज में जो है ये नहीं मानने के लिए तैयार होती। इसलिए सुनो, रामायण में गवा तुलसी लिखते हैं, प्रातः काल उठे रघुनाथा। और क्या है बोलो, बताइएगा। ऐसा हो रहा है क्या जो रामायणी लोग बोलते हैं, व्यास जी बोलते हैं गद्दी पर, उनसे उतर रहा है बात। वो किसी को करा रहे हैं, कह करके चले गए। लेकिन ये कवि पंथ समाज, ये साधु संत महात्मा जमीन पर उतार कर दिखाने की काम करते हैं। ये जागता हुआ उदाहरण है, जागता जीवता उदाहरण है। यह अभी मैं बता दूंगा। तो आपने सुना दरबार साहब जी कहे कि अपने जो कुलपूज्य गुरु हैं उनके कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम को संपादन करना चाहिए। और इस परिवार को जो सींचने का जो काम मैंने किया, इस परिवार का ही नहीं, मैं सकल समाज को, जो भक्त समाज है, मैं उसको सिद्धांत पर लाना चाहता हूँ। और मैं उसे जमीन पर उतार कर बताता हूँ कि जमीन पर उतरो बेटा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं देवता नहीं है, देवता तुम्हारे घर में बैठा है। उस देवता की कोई पूछ नहीं है। बड़ी खुशी हुई है अभी मुझे ये देखकर, खुशी हुई कि हमारे बिंदेश्वर साहब जी के 4 पुत्र हैं। और 4 पुत्र के पुत्र में जो छोटा है, जो जिसका नाम अजय है, अजय के पुत्र का आज मुंडन है। और इस मुंडन के कार्यक्रम में मैंने जो देखा, इसका कार्यक्रम बड़ी खुशी हुई है, प्रफुल्लित हो गया मैं। शायद हमारा वाणी अपनी जिंदगी में उतार पा रहा है बेटा। गुरुजनों को सकल ये भूषण लाकर सुशोभित किया है, पहनाकर। अपने पिताजी को पहनाया है, अपनी माँ को पहनाया है, बच्चे लोग को दिया है, सब लोगों को सामान्य से बुलाकर परिवार में चल रहा है। आज देवता की पूजा हो रही है, देवता की प्रतिष्ठा मिल रही है। लाके किसी मंदिर में जाकर यह मुंडन करने की काम किया, न किसी नदी किनारे में या न किन्हीं पंडितों के बुलाकर उसके संस्कार करने के काम किया है। गुरु के चरणारविंद में यह संपादन करना चाहा है। ये धन्यवाद के पात्र है। आप तमाम भक्तों से मेरा निवेदन कि इस खुशी में एक बार ताली बजाकर जरा इसके अभिवादन करें। और जो मुंडन का कार्यक्रम है, ये तो एक स्वरूप है, दुनिया से छुड़ाकर गुरु के शरण में लाना और गुरु के कर कमलों द्वारा इस काम को कर देना। एक मनोती है, कुछ देर की बात है। मुंडन तो वाकई में मन जो आपका बढ़ रहा है, व्रत के तरफ, नेम के तरफ, आचार्य के तरफ, यज्ञ के तरफ, धोखा में, संशय में इत्यादि जगहों पर जो आपका मन बढ़ रहा है, उसको खंड करिए, उसको मोड़िए, उसके मोड़ दीजिए
और आत्मा का जो संकेत होता है उस आत्मा के संकेत पर चलिए, गुरु का जो संकेत होता है उस पर चलिए। ये मुंडन है, ना कि केस को काट देना मुंडन। मन के अंदर जो विषय विकार है भांति भांति का, उसको खंड करिए। हम लोग साधु के रूप में आपके बीच बैठे हैं। हमारे कबीर साहब के मार्ग में बहुत लोग दाढ़ी नहीं रखते, केस नहीं रखते, मुंडन करवा कर रखते हैं। हफ्ता में 2 दिन छिला लिया करते हैं। अब बहुत लोग रखते हैं, कभी साल 2 साल 5 साल में एक और मुंडन करवा देते हैं। तो कबीर साहब कह रहे थे, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गयो कपड़ा। अर्थात कबीर साहब ने दाढ़ी के ऊपर आलोचना नहीं किया, बल्कि चेतावनी दिया कि तुम इस स्वरूप को लाए हो, लेकिन इस स्वरूप में जरा ठिकाने पर खड़े हो जाओ। इस बात को समझ नहीं पाया। तो बहुत ऐसे हमारे कबीर पंथ में भी हैं जो साल में एक बार मुंडन कराते हैं। ये व्यक्ति कबीर साहब के पास आया, कहा गुरुदेव मैं केस नहीं रखता हूँ, मैं दाढ़ी मूछ नहीं रखता हूँ, तो क्या अच्छा मैं काम करता हूँ ना। तो सदगुरु कबीर उनके लिए भी हंडल रखे हुए। सदगुरु कबीर ने कहा सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा है बिल्कुल ओके है। किसी व्यक्ति को समर्थक नहीं है साहब कबीर, वो विचार का समर्थक है। न हिंदू का समर्थक है, न इस्लाम का समर्थक है, न ईसाई का समर्थक है, न सिख का। वे विचार जिसके पास में सुंदर आ गया उनका समर्थक है। साहब कबीर ने इनको कहा दाढ़ी मूछ मुराय की हुआ घोटम घोर, अब मन के क्यों नहीं मोड़िए जामे सारा घोट। कहा क्या दाढ़ी को मुड़वाते हो तुम, और मूछ को क्या मुड़वाते हो। जिसको तुमको मोड़ना चाहिए, जिसको तुमको काटना चाहिए, जिसको तुमको निकालना चाहिए, तो काफी लंबी लंबी जैसा दिखाई पड़ता है। आडंबर में तुम काफी पल रहे हो, लोगों की आडंबर में बिल्कुल फंसा रहे हो, इसको क्यों नहीं मोड़ना। दाढ़ी वाला कभी एक खंडल और एक खंडल बुढ़ाने वाला कभी लगा दिया साहब का। तो आप कहेंगे कबीर है किसका, तो कबीर विचार वाले का। सदगुरु कबीर ने तो यहाँ तक भी कह दिया गुरु पशु नर पशु त्रिया पशु वेद पशु संसार, और कह ही कबीर वे न पशु जाके हृदय विमल विचार। साहब पर किसी का समर्थक नहीं, वो विचारधारा वाले व्यक्ति को समर्थन करते हैं। इसलिए विचार के निकट आ जाइए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को तज दीजिए, आ जाइए जमीन पर। देवता को लोगों ने 56 करोड़ माना है। अब साहब जी कह रहे थे बेटा बेटी की जो शादी करता है तो अरोध होता है, क्या अरोध ना होता है तो मताए से बुझे कि क्या अरोधना होता है। एक बार में जल छिड़क देती है, सब देवता आ जाओ, सब देवता मेरा सहारा कर दो, नहीं ये अरोधना होता है। 56 करोड़ देवता को लोग मानते हैं। क्या 56 करोड़ देवता है क्या? बहुत जमाने से सुनते आ रहे हैं आप लोग 56 करोड़ देवता। अच्छा बताइए भारत कब आजाद हुआ, तो बताइएगा? 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में भारत की जनसंख्या क्या था? 37 से 38 करोड़। भारत की जनसंख्या 37 से 38 करोड़ यानी 40 करोड़ के अंदर ही था। तब से सुनते हुए आ रहे हैं 56 करोड़। मानव की जनसंख्या 40 करोड़ और देवता की संख्या 56 करोड़। ये कहाँ है घर बनाया हुआ है देवता सब?
कौन सा देश है वो? देश में तो रहना मुश्किल हो रहा है हम लोगों को। 1 अरब से आगे हो गया है भारत का जनसंख्या। अब लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है। और ये 56 करोड़ तब से सुनते आ रहे हैं, ये किधर घर बना रखा है? इसका परिवार किधर दिखाई पड़ रहा है? इसका वोट किधर हो रहा है? इसका मुखिया बन रहा है कि नहीं? सरपंच हो रहा है कि नहीं? विधायक हो रहे हैं कि नहीं? इसका असेंबली कहीं है कि नहीं? आश्चर्य है दुनिया। आप लोग जरा सुनिए और विचारिए जिंदगी में। कबीर का दर्शन विचारणीय है, जिंदगी में उतारने वाला है। सुन करके बैठे मत रह जाइए। कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़, कुछ लोग 33 करोड़ भी कहते हैं, कुछ लोग 56 करोड़ कहते हैं। ये मान्यता है लोगों की, है नहीं। संस्कृत के आचार्यों ने कहा 4 देवता है संसार में। 4 देवता हैं, 33 करोड़ नहीं, 56 करोड़ नहीं, 4 देवता। वो माना हुआ देवता है और हमारे बीच है देवता। मातृदेवो भव, माता देवता। पितृदेवो भव, पिता देवता। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता। आचार्य देवो भव, गुरु देवता। ये 4 देवता। आप कहेंगे माता और पिता भी देवता है, कैसे देवता है? माता और पिता का बहुत बड़ा शरीर में हमारा हिस्सादारी है। माता के रक्त और पिता के वृक्ष से ये ढांचा तैयार है। माता पिता ने दिया है इस शरीर को। माता के 4 हिस्सा है शरीर के अंदर और पिता का भी 4 हिस्सा है। जिसको अष्टकमल आपने सुना है, जिसको अनूप जलोठा ने भजन गाया है, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल के चरखा बनाया, 5 तोत 3 गुनी। 9 मास शिवन के लागे, ठोक ठोक रख दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का ये चरखा है और 4 भाग माता का है। माता के रस से शरीर में 4 भाग बनता है। लिधोर, मांस, त्वचा और नस, ये माता का रस से तैयार है। पिता के वृक्ष से धातु से नख, हड्डी, दांत और केश, ये पिता के धातु से तैयार है। ये मिलकर के 8 हो जाता है। इसलिए माता और पिता हमारे देवता है, शरीर को दिया है, इसलिए पूजनीय है। अतिथि देवो भव। अभी गृहपति आए साधु संत महात्मा को बड़ा भाव दिखा रहे हैं, चरण पखार रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, सेवा में तत्पर हैं। इस भांति कल के समय में, कल के डेट में अगर कोई साधु संत आ जाए तो आज के भांति उनकी सेवा कल किया जाए। अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार हो जाता है। आचार्य देवो भव। आचार्य मीन्स होता है गुरु। गुरु सत्य ज्ञान रखाते हैं, सत्य बात को परखाते हैं, आडंबर को हटाते हैं, भ्रांति को मिटाते हैं और गली को जो रास्ता पकड़ लिए हैं आप, वे सीधा रास्ता बता देते हैं। उस रास्ते को चलना जब शुरू करते हैं आप, और गुरु को जो आप माथे पर रख लेते हैं, यही है गुरु आचार्य। ये 4 देवता। आज गुरु की कमालियत है। आज बड़े बड़े अफसर हो रहे हैं, भारत के चलाने वाले नेता हो रहे हैं, वो गुरु का कृपा है। विद्यालय में अगर बच्चा न जाता, वहाँ शिक्षक अगर नहीं पढ़ाता, तो क्या वो विद्वान हो जाता? वो भी गुरु है। शिक्षा कर वो आगे बढ़ा है। सत्संग में सब लोग मोबाइल को बंद करके रखें, बंद करिए उसको, बंद बताइए नहीं। गुरु की बहुत बड़ा महत्ता है। इसलिए भाइयों, बड़ी खुशी हो रही है कि आज के समय में इंदेश्वर साहब जी के पौत्र को मुंडन है। गुरु के शरण में, संत गुरु के बीच मुंडन हो रहा है और आप लोग भी शिक्षा लीजिए।
साधु संत समाज बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे साधु बैठे हैं। साधु लोगों को कभी भ्रांति अभी तक नहीं गया है। गुरु किए हुए हैं, लेकिन गुरु से मात्र वो भंडारा करवा रहे हैं। गुरु से एकमात्र भंडारा करवा रहे हैं, अब बाकी काम अपने मन से कर रहे हैं। जो भ्रांति में फंसा है लोग, उसी भ्रांति में हम साधु भी फंसे हैं। क्या सदवाई हमारा हो सकता है, जरा विचार करेंगे आप। आए दिन आप मोबाइल पर देख रहे हैं, एक से एक भजनानंदी लोग भजन गा रहे हैं, भ्रांति से नहीं। उपदेशक सब उपदेश कर रहे हैं। जिस महापुरुषों को आप नहीं बुला सकते हैं यहाँ, जिनके बुलाने में 5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा करना होगा, तो वो संत यहाँ के बीच आएंगे। उन महापुरुषों का मोबाइल पर उपदेश आ रहा है। उपदेश को सुनते हैं मनोरंजन के रूप में, ज्ञान के रूप में अगर सुन लेते तो हमारा भ्रांति समाप्त हो जाता। लेकिन मात्र भजन सुनते हैं। भजन ताड़ी खाना में लगा रहता है, कबीर अमृत वाणी नहीं, क्या शराब पीता है, जो ताड़ी पीता है, जो मांस खाता है, वहां भी लगा रहता है भजन। भजन मनोरंजन के रूप में सुन रहा है। अगर जिस दिन शब्द को वह सुनना शुरू कर दे तो वह ताड़ी पीना छोड़ देगा ना, मांस खाना छोड़ देगा ना, ये पीता रहेगा, छोड़ देगा। मनोरंजन के रूप में आप साधु भी लेते हैं। वो तो असंत है ही, उसके पास तो विवेक नहीं है जो वह शब्द को टिकाएगा अपने अंदर में। लेकिन आप साधु संत जो सत्संग के बीच जाते हैं, आप क्यों नहीं उसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं? आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? आप नहीं समझेंगे तो कौन करेगा? इसलिए साधु में कमी आ रही है। इसलिए विचारिए आप और अपने परिवार में आने वाले बच्चे को शिक्षा दीजिए। बेटा, पिताजी देवता होते हैं, माँ देवता देवी हैं, ऐसे लोग देवी हैं, देवा हैं। भ्रांति में नहीं पड़ो। कल के समय में आप पूजनीय होंगे, आप पूजे जाएंगे उस पुत्र से और उस पुतहु से पूजे जाएंगे। लेकिन आप लोग ही उस बच्चे को दिशा गड़बड़ दे चुके हैं और दे रहे हैं। आज के समय में पंचायती हो रहा है बेटा और बाप में, मुकदमा हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपकी कमी है बहुत बड़ी। आप शिक्षा गड़बड़ दे रहे हैं उस बच्चे को और उल्टे कहते हैं संत महात्मा इस समाज को बिगाड़ रहा है। अच्छा बताइए, बेटा कुछ शादी ब्याह करते हैं ना आप लोग? करते हैं? तो कोई ऐसा बेटा है, कोई ऐसा माता पिता है जो बेटा को शिक्षा दिया हो कि माता पिता देवता होते हैं, बेटा इसी को निकट में पूजा करो, ब्रह्म बाबा पिताजी हैं और काली माँ माता जी हैं?